जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, भारत का डीआरडीओ अब हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की तकनीक बनाने के ऊपर काम कर रहा है। दरअसल दोस्तों 1970 के बाद युद्ध लड़ने के तरीके पूरी तरीके से बदल चुके हैं, क्योंकि 70 के दशक में जिस देश के पास जितने ज्यादा फाइटर जेट होते थे उस देश की वायुसेना उतनी ज्यादा मजबूत मानी जाती थी। और उसके बाद दोस्तों सन 2000 आते आते सभी उन्नत देश 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने में लग चुके थे। और इसी कड़ी में सन 2010 से सभी देश एक से बढ़कर एक ड्रोन हथियारों को निर्मित करने में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों अब समीकरण और बदल गया है। सन 2020 के बाद सभी उन्नत देश इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि वे अपनी सेना में जल्द से जल्द हाइपरसोनिक मिसाइलों को शामिल कर ले। और दोस्तों रसिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल को न सिर्फ बनाकर तैयार कर लिया है बल्कि अपनी सेना में भी शामिल कर लिया है। लेकिन दोस्तों अब इस सेकंड पोजीशन की रेस में अमेरिका, चाइना और इंडिया मजबूती से लगे हुए हैं। दरअसल दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल उन मिसाइलों को कहा जाता है जो ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज होती है। हालांकि दोस्तों किसी भी एयर डिफेंस द्वारा इस समय पर इस तरीके की टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल को रोक पाना असंभव है, लेकिन डीआरडीओ इसी के ऊपर कार्य कर रहा है। दरअसल दोस्तों डीआरडीओ के वैज्ञानिक नेक्स्ट जनरेशन के हाइपरसोनिक रडार्स को बनाने में लग गए हैं। इस रडार की दोस्तों सबसे खास बात ये होगी कि ये दुश्मन देश के सुपरसोनिक फाइटर जेटों को और हाइपरसोनिक मिसाइलों को इजीली ट्रैक कर पाएगा, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। डीआरडीओ ये जो नया रडार बनाने जा रहा है इसका नाम गोस्ट आई होगा। और कुछ विशेषज्ञों की माने तो इस रडार का इस्तेमाल हम अपने बीएमपी सिस्टम में भी करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं बीएमपी शील्ड को 2024 तक सेना में शामिल कर लिया जाएगा। बीएमपी सिस्टम वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर होने वाली है और इसके भारत की सेना में कार्यरत होते ही कोई भी दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल भारतीय जमीन को छू तक नहीं पाएगी। दरअसल दोस्तों विशेषज्ञों की माने तो 2024 तक ये गोस्ट आई रडार बीएमपी सिस्टम में तो शामिल नहीं हो पाएगा, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही इसके सारे सफलतापूर्वक परीक्षण हो जाएंगे और ये बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो इसे बीएमपी सिस्टम में जोड़ दिया जाएगा। और रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ये इतना कॉम्पैक्ट रडार होने वाला है कि इसको भारतीय नेवी, भारतीय थल सेना और वायुसेना तीनों ही सेना यूज कर पाएंगे सफलतापूर्वक। और ये रडार एक बार में 70 से 80 टारगेटों को नजर रख सकता है। दोस्तों बताया जा रहा है कि इसमें 90 से 96% कंपोनेंट भारतीय होने वाले हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये रडार सिस्टम एक बार में 10 टारगेट को इंगेज कर सकता है। अभी तक दोस्तों ये डेवलपिंग स्टेज में ही है, इसलिए इसकी मौजूदा रेंज तो नहीं बताई गई है, लेकिन बीएमपी सिस्टम में लग रहा है तो इसकी रेंज करीब 5500 किलोमीटर से ज्यादा ही बताई जा रही है। दरअसल दोस्तों ये हर तरीके के टारगेट को इजीली पता कर सकता है, चाहे वो हाई एटीट्यूड में उड़ रहा हो या फिर कितना भी लो फ्लाई कर रहा हो, क्योंकि इसमें अत्याधुनिक सेंसर लगने वाले हैं। बाकी भारतीय वैज्ञानिकों की इस मेहनत के ऊपर आप सभी मित्रगणों का क्या कहना है, कमेंट्स करके अपने वैल्यूएबल विचार जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।